नमस्कार, पीसीआर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। उल्लासनगर शहर में मनपा अधिकारी, स्थानिक नगर सेवक व नेता, वार्ड अधिकारी मुकदम, इनके आशीर्वाद से उल्लासनगर शहर में अवैध निर्माण जोरों शोरों से चालू है। आइए लेते हैं इस विषय पर अधिक जानकारी सीए मोती लुधवानी इनसे। आपका नाम क्या और बिल्डिंग का नाम क्या है? रोहित जी, मेरा नाम मोती लुधवानी है, मैं सीए हूँ। ये बिल्डिंग में शानदार अपार्टमेंट के बाजू में है। आप देख सकते हैं एक इलीगल लोड बेरिंग का काम चालू है, टीयर गटर का काम चालू है। इसका हमने यूएमसी में शिकायत किया है और इससे उल्लासनगर में काफ़ी बहुत सारे और भी काम चालू हैं। जैसे आपको हमने लास्ट वीक बताया था, 2 नंबर में गायत्री निवास के पीछे ऐसा ही एक इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, जो आपने उसको कवर भी किया। उसके बाद वो 2 दिन के बाद उसमें डिमोलिशन भी हुआ, वो काम बंद करवाया गया। अभी वो फिलहाल वो काम बंद है। तो ये भी समझो ऐसे हमारे शहर में बहुत सारे काम आप देखिए। ये काम आप देख सकते हैं कैसा कोई भी हिसाब से ये काम लीगल नहीं दिख रहा है। इसमें कोई आरसीसी नहीं है, ये लोड बेयरिंग है, इसको टीजी बोलते हैं। ये ग्राउंड से फर्स्ट और ये सेकंड फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ। तो सर अपना जो फर्स्ट फ्लोर का भी आपका पूरा बंद हो गया? हाँ, फर्स्ट फ्लोर का हमारा फ्लैट का बालकनी लगभग पूरा कवर हो गया है। कुछ उसमें हमारा व्यू नहीं आ रहा है, हमारा उसमें वेंटिलेशन बंद हो गया है। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी है, जैसे आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ का प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप उसमें ऐसे कोई भी खिड़की बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी परमिशन के आप चालू करते हैं कंस्ट्रक्शन का काम, तो उसमें कोई भी लीगल काम नहीं होगा। तो ये सब इलीगल काम हो रहा है, इसमें हमको काफ़ी डिस्टर्बेंस है। इसके लिए हमने कंप्लेन किया है यूएमसी में। उल्लासनगर शहर में जो टी गटर बन रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैडम, उल्लासनगर में इतना ये जो काम हो रहा है, ये लोड बेयरिंग का काम बोलते हैं इसको। ये लोड बेयरिंग का जितना भी काम है, टीयर गटर का जितना भी काम है, ये पूरा का पूरा काम इलीगल है। तो ये जिम्मेदार कौन है ये काम? तो ये जो काम हो रहा है, इसके लिए ये बगैर कारपोरेटर के परमिशन के पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो वार्ड ऑफिसर है, यूएमसी के जो वार्ड ऑफिसर और यूएमसी के जो मुकादम है। अभी जैसे ये हमारा काम है, ये मैंने सुना कोई मुकादम बोयर है, कोई दीपक बोयर नाम है, उसकी वजह से हो रहा है। जैसे उस दिन हम लोग गए थे गायत्री निवास के पीछे जो टेरेस पे जो काम चल रहा था, उधर जो बांध काम चल रहा था पतरे के बाजू में, तो वो काम कोई मोरे करके मुकादम करवा रहा था। तो वो लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग बोल रहे थे काम चालू है, बोल रहे थे काम बंद है। तो वो लोग मिले हुए हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जितने भी ये काम होता है, इसमें भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कारपोरेटर, लोकल कारपोरेटर खास करके, और उसके अलावा जो हमारे शहर के भ्रष्ट वार्ड ऑफिसर के साथ साथ मिले हुए भ्रष्ट मुकदम, ये सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। और ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है, ये इलीगल काम आगे चल के धोखादायक काम है। ऐसा उल्लासनगर शहर में 1 से 5 नंबर ये टी गटर बड़े ही धूमधाम से चालू है, तो इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका है क्या? बिल्कुल। अभी आप सोचिए, आज उल्लासनगर शहर महानगर पालिका के अंडर में आता है। उल्लासनगर शहर की महानगर पालिका इतनी बड़ी महानगर पालिका है, 800-900 करोड़ का बजट है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी ऐसे आप देखिए, ऐसे इलीगल काम को परमिशन दिया जा रहा है। इतने सब ये सब काम लीगल भी हो सकता है। अच्छा, आप जो धोखादायक इमारत के लिए आपकी संगठन लड़ रही है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए मैडम, हम आज लगभग 10 साल से धोखादायक इमारतों के विषय पे हम लोग सरकार से जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लोग बेघर हो रहे हैं उनको घर मिलना चाहिए, उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, रीडेवलपमेंट परमिशन होनी चाहिए, रीडेवलपमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। एक तरफ हम ये चीज़ मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कारपोरेशन ऐसे डेंजरस काम करा रहा है। अभी आपको शायद बताऊं, 2004-2005 में हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उल्लासनगर में जब भी रेगुलराइजेशन का परमिशन आया था, रेगुलराइजेशन का लॉ आया था, तो उल्लासनगर में कोई भी नया इरेगुलर अनऑथोराइज काम बनना अलाउड नहीं है। ये कोर्ट का डायरेक्शन है, और ये जो भी काम हो रहा है कोर्ट का डायरेक्शन का कंटेम्प्ट हो रहा है। इट्स अ क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर 2004-2005, क्लियर वायलेशन, एंड द कंसर्न्ड ऑफिसर्स एंड द कंसर्न्ड पीपल कैन बी पनिश्ड थ्रू हाई कोर्ट, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली इलीगल एंड वायलेशन ऑफ द हाई कोर्ट डायरेक्शंस। अच्छा, आप उल्लासनगर महानगर पालिका को क्या संदेश देना चाहिए आपने? मैडम, मैं उल्लासनगर की जनता, उल्लासनगर की महानगर पालिका और उल्लासनगर के नेता, तीनों के नाम संदेश देना चाहता हूं कि जब आप ऐसे काम करोगे तो ये शहर के लिए आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपको वोट दिया जाता है। पहले मैं संदेश देना चाहूँगा हमारे कारपोरेटर का, आप 50,000 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 25,000 के लिए आप ये काम कर रहे हैं। आप फ्यूचर डेंजरस बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। जनता को वापस यही तकलीफ उठाना है। और दूसरी बात, जो हमारी जो नगर पालिका है, वो नगर पालिका, उसका काम है गैर कानूनी काम रोकना।
वो गैरकानूनी काम रोकने के बजाय अगर वो ऐसे कामों में बढ़ावा देने के लिए, ऐसा काम देखिए, आप एक घर में खिड़की बनाओ तो कारपोरेशन वाले पहुंच जाएंगे कि आप कैसे कर रहे हैं, और ये 2-2, 3-3 माले का काम 15 दिन लगता होगा होने में। ऐसे काम उल्लासनगर में बहुत धूम धड़ाके से चालू है, 1 नंबर से 5 नंबर। कम से कम पालिका क्या सोई है क्या? कम से कम आज उल्लासनगर में 200 ऐसे काम चालू हैं, और हज़ारों काम अगर हम RTI आज डालेंगे, मैं आज RTI डालने वाला हूँ, तो ऐसे इलीगल लोड बेरिंग टियर गटर के जितने भी हज़ारों काम चालू हैं, वो गिनती हज़ारों में है। और ये सब जितना भी जो काम है हम न्यायालय को बताएंगे, हम मंत्रालय में बताएंगे कि उल्लासनगर में इतना काम, जो भी इलीगल काम हो रहा है, ये ऐसे काम गैरकानूनी तरीके से हो रहा है। तो हमारा फ़र्ज़ है बताना, हमारा संदेश आया है उल्लासनगर की जनता से कि जब भी आपके बाजू में ऐसा गलत काम हो रहा है तो आप शिकायत करो, आप मीडिया के पास जाओ, आपका भी काम है, आपका भी रोल है, आपको भी उनको हेल्प करना है। पर बात समिति में जो शिकायत करते उनकी आवाज बंद किया जाता और कंप्लेंट तकरार करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। वो क्या होता है, पर बात समिति में अवैध निर्माण का तकरार करता है तो वो लोग कोई सुनते नहीं है और वो उधर ही दबा देते हैं। कौन सी ही अवैध निर्माण के ऊपर कोई भी मुकदम अधिकारी कौन सा ही कार्रवाई नहीं करता है। तो ये भ्रष्टाचार अधिकारी इनको सस्पेंड करना चाहिए और आयुक्त साहब ने एक उल्लासनगर शहर में ध्यान देके सर्वे करना चाहिए कि कल जनता को तकलीफ नहीं हुए। आज कितनी जनता घर के बाहर है, कितनी धोखादायक इमारत पड़ी है, कितने जीव गए हैं। तो ऐसे काम को तुम परमिशन देते, कल आगे चल के 10 सालों के बाद यही प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये काम अभी ही रोकना चाहिए ना। बिल्कुल। ये इसमें अधिकारी का क्या है, वो शिकायतकर्ता का नाम बताते हैं कारपोरेटर को कि किसने शिकायत किया है। जैसे कारपोरेटर उसके ऊपर प्रेशर डाले, जो भी शिकायत करता है उसका नाम वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को लीक करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से प्रेशर डलाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को धमकी देता है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को पैसा ऑफर करता है। तो ये सब जो मिली भगत है, कारपोरेटर, कॉन्ट्रैक्टर और वार्ड ऑफिसर, ये तीनों की मिली भगत मिला के ये काम हो रहा है। इसमें मैं फिर भी कारपोरेशन से मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम प्रिया राजपूत जी ने उस दिन 2 नंबर में एक डिमोलिशन जो इलीगल काम का चल रहा था, जो टेरेस पे चल रहा था, वो उन्होंने काम बंद करवाया, उसके बाद डिमोलिशन करवाया, फिर काम नेक्स्ट डे वापस चालू हुआ, फिर वो काम नेक्स्ट डे वापस उनको उनके एफर्ट से वो बंद हुआ। और ये भी काम मेरे हिसाब से जो बंद हुआ है, इसमें जो हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम प्रिया राजपूत जी हैं, उनका सहयोग है और वो हमको सहयोग कर रही हैं। वो कारपोरेटर्स के प्रेशर को इग्नोर करके वार्ड ऑफिसर के ऊपर वो उनका जो काम है, उनका जो ड्यूटी है, उनको वो डायरेक्शन देती हैं। तो हमको ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत है आज जो पब्लिक की जो सुनवाई है, पब्लिक की जो शिकायत है वो सुने और वो पब्लिक को हेल्प करने के लिए एक्शन लेवे। अच्छा सर, ये जो काम चल रहा है इसके बाजू में बिल्डिंग का नाम क्या है? ये जो बिल्डिंग है अभी आप देखिए, ये बाजू में बिल्डिंग है, शानदार अपार्टमेंट, उसका 2nd फ्लोर का बालकनी देखिए पूरा कवर हो गया। ठीक है, अभी ये बिल्डिंग भी डेंजर है, उसका सामान गिरेगा इसके ऊपर। ठीक है, आप पूरा देख लीजिए। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठेकेदार लोगों की दादागिरी है कि भाई बिल्डिंग का पूरा बालकनी पूरा बंद कर दिया, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, इनके ऊपर MRTP लगना चाहिए, इनके ऊपर FIR होना चाहिए, इनके लीगल कार्रवाई अगर कोर्ट में प्रोसीडिंग चलता है तो ये लोग जेल जाएंगे, लेकिन कोई इनके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं करता है। लीगल कार्रवाई ना होने की वजह से आज ठेकेदारों की मनमानी है और इनको ताकत देने वाले हमारे जो कारपोरेटर है, जो जिनको हम वोट देके हम कुर्सी पे भेजते हैं। ये टियर गटर का काम, उल्लासनगर का नाम आज टियर गटर नगर रखना चाहिए। ये पूरा का पूरा कारण है हमारे कारपोरेटर्स ही जड़ हैं। जो इलीगल काम है उसकी जड़ कारपोरेटर्स हैं और उसको देखा देखी कुछ वार्ड ऑफिसर हैं। अगर कारपोरेटर ईमानदार है तो वार्ड ऑफिसर की हिम्मत नहीं है, और वार्ड ऑफिसर के नीचे मुकादम है वो भी सेम है। ये तीनों की मिली भगत है, वार्ड ऑफिसर, कारपोरेटर और उसके नीचे मुकादम और कॉन्ट्रैक्टर, ये चारों की मिली भगत से ये काम हो रहा है। अच्छा सर, जो काम कर रहा है ठेकेदार का नाम क्या है? ये ठेकेदार शायद मैंने सुना है कि कोई कारपोरेटर स्वप्निल बागुल, मैंने तो देखा नहीं है, मैंने सुना है कोई कारपोरेटर। जैसे उस दिन वहाँ पे मैंने सुना था गायत्री निवास के पीछे कोई भगवान भालेराव करके बड़ा कोई कारपोरेटर, डेप्यूटी मेयर करके उनका नाम सुना था। तो ऐसे बड़े बड़े लोग अगर ये काम करवाते हैं तो उनको फिर शर्म आनी चाहिए। सर ऐसे बड़े लोग अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पब्लिक को उनको बहिष्कार करना चाहिए, पब्लिक को ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए और जो हमारी कारपोरेशन है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आज जो ही चीज़ है, ताकत पब्लिक के पास ताकत है, कारपोरेशन के पास ताकत है। पब्लिक भी अगर अपना एक्शन लेगी, वोट नहीं देगी, और कारपोरेशन अगर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी तो फिर वो वापस चुन के आएंगी नहीं। तो शहर को बचाना है तो जनता को जो कारपोरेटर गलत काम करा रहा है उसको वोट नहीं देना है
और कारपोरेशन को काम है अपनी ड्यूटी करना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना मैडम जी, रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अवैध निर्माण काम है तो जो आपको ये तकलीफ है तो एक काम पे कार्रवाई नहीं होएगी तो आप इसका आगे का प्रोसेस क्या करें? मैडम पहले तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मुझे अभी तक एश्योरेंस मिला है, हमारे कॉरपोरेशन में जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो ये मैटर में सीरियस हैं, मैडम प्रिया राजपूत जी वो काफ़ी सीरियस हैं, मुझे एश्योरेंस है ये काम नहीं होने देंगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई भी गलत काम होता है तो हमारे पास अधिकार है, हम ये कार्रवाई को आगे चल के कलेक्टर ऑफिस में दिखा सकते हैं, उसके बाद मंत्रालय में हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद हमारे पास कानूनी कार्रवाई भी है, इसमें हम लोग कोर्ट पिटीशन डाल सकते हैं। हमारे उल्लासनगर कोर्ट ज्यूरिडिक्शन में हम लोग इसके लिए काम के लिए, क्योंकि ये काम में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका कोई ओनरशिप नहीं है, अवैध है, इसका कोई प्लान पास नहीं है, इसका कोई ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास, तो इसके लिए हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो हमको राहत मिलेगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम कॉरपोरेशन लेवल तक ही रुक जाएगा।